हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका टॉपिक्स होगा प्रतिबिंब या फिर इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और फिर उन प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो प्रतिबिंब के विषय में आप लोगों को जानना होगा कि किसी भी दर्पण या फिर किसी भी प्रकार का लेंस, दर्पण अगर हो गया तो दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है, लेंस अगर हो गया तो लेंस में प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो दर्पण से प्रकाश के परावर्तन अथवा लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के बाद प्राप्त हुई किसी वस्तु या फिर बिंब कह सकते हो के छायाचित्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब या फिर इमेज कहते हैं। अब रही बात प्रतिबिंब के प्रकार की, तो आप सबों को जानना चाहिए कि प्रतिबिंब या जो इमेज होता है उसको हम लोग दो श्रेणी में वर्गीकृत किए हुए हैं। पहला श्रेणी जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंबों का होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग रियल इमेज कहते हैं। और दूसरे प्रकार के जो प्रतिबिंब होते हैं उसको हम लोग कहते हैं, कभी काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है तो कभी आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। अंग्रेजी में हम लोग जानते हैं वर्चुअल इमेज के नाम से। तो वो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब में क्या अंतर है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। इसे आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट करते जाओगे। ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी संबंधित दर्पण के द्वारा या संबंधित लेंस के द्वारा अगर कोई प्रतिबिंब बनाया जा रहा है और जिस जगह पर बनाया जा रहा है उस जगह पर हम लोग कोई स्क्रीन लगा देंगे, कोई पर्दा लगा देंगे, तो उस पर्दे पर, उस स्क्रीन पर हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर प्राप्त हो गया, देखने को मिल गया उस स्क्रीन पर, तो हमें समझना चाहिए कि वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है। यानी ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या कहोगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहोगे। और इसका काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी वस्तु का प्रतिबिंब तो बन जाएगा, लेकिन जिस स्थान पर प्रतिबिंब बन रहा है उस स्थान पर यदि कोई आप पर्दा या स्क्रीन लगाते हो तो उस पर्दे या स्क्रीन पर किसी भी वस्तु या संबंधित वस्तु का प्रतिबिंब आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वैसे प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं, वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसका दूसरा अंतर देखिए क्या होगा। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच में दूसरा अंतर यह है कि जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा, चाहे दर्पण के मामले में हो चाहे लेंस के मामले में हो, जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा यानी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकेगा, वह प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा क्या होगा कि उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। कहने का मतलब है अगर वस्तु इस तरह से रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह इस तरह से प्राप्त होगा। ऊपरी शीर्ष भाग इसमें नीचे दिखेगा और निचला पाद बिंदु उसका ऊपरी भाग में दिखेगा। तो यदि वो प्रतिबिंब वास्तविक है तो निश्चित रूप से वो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा दिखेगा। और यदि वो प्रतिबिंब काल्पनिक हो गया तो उस स्थिति में वो प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा प्राप्त होगा। ठीक है, यानी वस्तु जिस पोजीशन में रखी है, अगर वस्तु इस तरह से रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब भी बिल्कुल उसी तरह से दिखेगा। यानी प्रतिबिंब का ऊपरी भाग वस्तु के ऊपरी भाग के जैसे ही दिखेगा और वस्तु का निचला भाग प्रतिबिंब के निचले भाग जैसा दिखेगा। ये दोनों ही ड्राइंग को देखकर आप समझ सकते हो। यहां पर देखिए वस्तु का शीर्ष भाग को ऊपर रखा गया है तो प्रतिबिंब का शीर्ष भाग क्या हो जा रहा है, नीचे हो जा रहा है। तो यानी यहां पर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। और दूसरे भाग में क्या देख रहे हो, वस्तु को अगर सीधा रखा जाए तो प्रतिबिंब भी सीधा बन रहा है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में दो मुख्य अंतर हो गया। यदि आप इसको पॉइंट वाइज जवाब देते हो तो उस स्थिति में परीक्षा में निश्चित रूप से आपका जो प्राप्तांक होगा वो बढ़ जाएगा।